दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस के इस मौके पर इसी बीच बेटियों का दबदबा भी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। लोगों को नई जिंदगी देने वाले चिकित्सा क्षेत्र में अब बेटियों का दबदबा बढ़ा है। चिकित्सा क्षेत्र में पहले महिलाएं नर्स के रूप में काम करती थीं, लेकिन अब इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन तक की जिम्मेदारी निभा रही हैं। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे संवाददाता जयदास मानिकपुरी ने स्वास्थ्य कर्मियों से खास बातचीत करी। यूँ तो महिलाएं किसी भी कार्य में जो है पीछे नहीं है, लेकिन इसी कार्य में जो है देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग आता है और स्वास्थ्य विभाग में जो है महिलाएं आज पूरे विश्व में नाम जो है कमा रही है। हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता बात करने के लिए मौजूद है जो बताएंगे कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो है पूरे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सवेरे से अपना ड्यूटी जो है वो निभाते हैं। आइए आज उनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इनसे बात करके हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए या अपने फील्ड में जो उनकी बेहतर चिकित्सा के लिए, लोगों की चिकित्सा के लिए जो सेवा भाव से काम करते हैं उस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कविता साहू। चिकित्सा क्षेत्र में आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लगभग क्या चुनौतियां ऐसा पेश आती है या क्या किस तरीके से आप पेशेंट को लेते हैं? सर, इसमें तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जनरल टाइप से भी आते हैं और मतलब नॉर्मल पेशेंट भी हैं, लेकिन इसमें क्या है, कई ऐसे पीके भी आते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, तब भी हम उनको प्यार से हैंडल करते हैं। यहाँ तक हम कई बार तो पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब उनको जितना हो सके अपने बातों से, व्यवहार से उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवा की, तो किस तरीके के पेशेंट आते हैं? क्या गंभीर रोग से पीड़ित पेशेंट भी आप लोगों के पास आते हैं? हाँ, एक्सीडेंटल भी आ जाते हैं, इंजरी पेशेंट आते हैं। अब काम के दौरान ऐसा कोई कभी मौका आता है कि जो है काम करने के दौरान अगर देखा जाए कि पेशेंट जो है कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है, तो आप लोग उसको कैसे जो है टैकल करते हैं? वहाँ पर हमारी एपीएम भी बैठे रहती है, एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर, वो हैंडल करती है और ज़्यादा से जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम 108 को बुला लेते हैं। इसके अलावा अगर देखिए बात की जाए तो स्वास्थ्य जो कार्यकर्ताएं हैं वो अपनी जन सेवा के तहत जो है वो कार्य करते हैं, चिकित्सक जो है वो कार्य करते हैं और दिन रात जो है मेहनत करते रहते हैं। अगर देखा जाए इनकी जो काम करने की शैली है वो काफ़ी नम्र व्यवहार के रूप में जो है वो काम किया जाता है। इन्होंने बताया भी हमें कि हम लोग किस तरीके से फेस करते हैं, कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, उनका जो है सेवा करते हैं। और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इसकी खास बातचीत में हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य के जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, उस पर जो है इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। कुछ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, किस तरीके से आप काम को फेस करते हैं? सर, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो आजकल ऐसा है कि समझदार आते हैं, उनको पता है कि कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे लेना है, क्या करना है। प्रोसेस उनको 3 साल से ये योजना चल रही है, तो मोस्टली उनको पता चल गया है कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यान्वयन होता है और कैसे जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है करके। तो वो आते हैं, उन्हें बाकायदा सामने पे उनका नाम पता पूछा जाता है, फ़ोन नंबर पूछा जाता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर से उनका पूरा हालचाल लिया जाता है कि उन्हें क्या दिक्कत है, किस तरीके की समस्या है उनको। फिर उसके बाद में डॉक्टर के द्वारा जो उचित उपचार उन्हें लगता है वो उन्हें दिया जाता है। आप लोगों के पास बुजुर्ग पेशेंट भी आते होंगे, उनको किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं और कैसा मैनेज करते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि बुजुर्ग लोगों के साथ कभी कोई पेरेंट्स उनके साथ आ गए या फिर उनको भी कई प्रकार की जो तकलीफें होती हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? बुज़ुर्ग, देखिए सबको पता है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको बच्चों की तरह ही एक ट्रीट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कुछ चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो उनके साथ में जो लोग आते हैं उनको आप ब्रीफ कर देते हैं तो वो थोड़ा सा उस कंडीशन को समझ जाते हैं, फिर वो अपने तरीके से उनको बता देते हैं, तो इस तरीके से एक हमको हेल्प हो जाती है। और एक हम ये भी करते हैं अपनी तरफ से, जितना कोशिश हो सकता है हम करते हैं कि उनको अपनी तरफ से संतुष्ट करें पूरी तरीके से। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं,
तो बीपी शुगर की जो व्यवस्था होती है उनकी टेस्ट वगैरह की, वो नीचे आके नर्स और लैब टेक्नीशियन वगैरह कर लेते हैं। दवा उनको उनके नीचे आके दे दी जाती है। तो ये हम अपने तरफ से ये इतना करते हैं कि हम उनको उनके जगह पे लाके नीचे पे दवा दे दें। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो दिन रात जो सेवा कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने खास बातचीत की है। कैमरामैन दिवाकर के साथ जय मानिकपुरी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।